वो सर्वाधार मंगलमय मंगल करण वीनवो बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। या तो बैठ जाओ या फिर हाँ तो बैठ जाओ। अभी हम सभी ने गुरु महाराज की वंदना की। गुरु कौन है? संत कबीर साहब की वाणी को समझे। गुरु नाम है ज्ञान का, मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवार है, गुरु सुमरे सो पार है। हम जीव हैं। अगर किसी ने डॉक्टरी सीख ली होती है, चाहे वो रतन हो, चाहे वो मोहित हो, चाहे वो अरविंद जी हो, चाहे वो कोई महाराज हो, लेकिन अगर डॉक्टरी सीख ली है तो फिर वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर नाम उसके ज्ञान का है। इसी तरह गुरु नाम ज्ञान का है। कोई शरीर रूप में तुम्हारे सामने बैठा है, वो गुरु नहीं है। इसमें जो इस शरीर के कारण जो ज्ञान इकट्ठा हुआ है, ईश्वर नाम का, ये पूर्ण गुरु है। गुरु तो बहुत है, संसारिक क्षेत्र में, संसारिक कार्यों में बहुत गुरु है। लेकिन पूर्ण गुरु की चर्चा, पूर्ण गुरु का मतलब है जो वस्तु खराब ना होती हो, मिटती नहीं हो, घटती नहीं हो, बढ़ती नहीं हो, न उसकी शुरुआत है न उसका अंत है, न रूप है न आकार। ऐसी वस्तु का नाम है ईश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिद, गुरु, मालिक, कुल मालिक। सारे के सारे पर्यायवाची शब्द है, वस्तु एक है। पर्यायवाची पानी, जब पानी को आंखों से देखोगे तो वो एक कलर का, रूप भी एक ही है। लेकिन जब उसको शब्दों में सुनोगे तो उर्दू भाषा में आपको कोई कहेगा उसको आब, शुद्ध भाषा में कोई नीर कह सकता है, और शुद्ध भाषा में कोई जल कह सकता है, और थोड़ा वीआईपी तौर पर कोई उसे वाटर कह सकता है। चीज़ें तो पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह परमात्मा, अल्लाह, वाहे, गुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा, कुल मालिक, ईश्वर, भगवान, सब एक है। शब्द पर्यायवाची। इनके पीछे वाला, जिसके ये इतने नाम हैं, इसके पीछे वाला जो है वो भगवान है, वो मालिक है, वो खुदा है। तो इस मालिक, इस खुदा, इस परमात्मा, इस कुल मालिक का, इस भगवान का, इस ईश्वर का, जिसके पास ज्ञान इकट्ठा हुआ है, उस ज्ञान का नाम गुरु है। समझे? इसलिए गुरु नाम है ज्ञान। आप हमें गुरु बोलो तो आपने हमारा ज्ञान देखा, इसलिए गुरु बोलते हैं। तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं, उनको गुरु को नहीं बोलते। तो ईश्वर नाम की वस्तु खत्म नहीं होती, मिटती नहीं, घटती नहीं। ऐसी वस्तु का जो ज्ञान है, उसका पूर्ण गुरु ज्ञान वो होता है कि वही पूर्ण गुरु है, वो यही पूर्ण ज्ञान है। संसारिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है, क्योंकि जिन वस्तु का आपने संसारिक वस्तुओं का ज्ञान इकट्ठा किया है, उनमें एक दिन परिवर्तन होना है। आपकी नज़र में वो नष्ट होती है नहीं, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है, वो उनके रूप परिवर्तन होते हैं। कागज़ को जलाओ तो
तो नष्ट हो गया है ना? नहीं, अब वो राख में परिवर्तित हो चुका है, तो वो नष्ट नहीं हुआ। नष्ट का मतलब जब कुछ न रहता है, लेकिन अभी कुछ है, राख है, फिर आप उसको मिट्टी के रूप में देखते हैं। वही मिट्टी घूम फिर के फिर किसी न किसी पौधे में, जीव में, किसी न किसी रूप में फिर आ जाती है। तो जिस तरह हर वस्तु का चक्र चला हुआ रूप परिवर्तित होता है, इसी तरह हम जीव का भी रूप परिवर्तित होता है। लेकिन हम लोग 84 लाख योनियों की ओर जाते हैं और वे अपने कर्म के अनुसार प्रकृति की वस्तु में जाते हैं। इसी तरह संतों ने कहा है कि गुरु नाम है ज्ञान का, मन में देख विचार। गुरु नाम परमात्मा की जानकारी होना ही गुरु नाम ज्ञान, और उसी को गुरु कहा गया है। हरि सुमरे सो वार है। देवी देवताओं की पूजा जीवन में भक्ति की शुरुआत है, लेकिन पूर्ण पूजा गुरु माध्यम से ही शुरू होती है। रामचरितमानस में और बिन हरि भजन के जीवन में सुख भी नहीं है। सुख है, लेकिन ये सुख ऐसा है 10, 5, 20 मिनट आया फिर चला गया। हमको चाहिए वो स्थिर सुख, जिस सुख के लिए मेरा पागल हो गई। एक छोटा सा शिवलिंग मिला शालिग्राम। कुछ कथाओं में यह आता है कि उनको भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली। माँ से पूछा, छोटी सी मीरा ने, माँ ये कौन है? माँ ने मजाक में कह दिया, यही तेरा दूल्हा है। एक पुरानी कहावत है कि बच्चों की छोटी उम्र में जो चीज़ माइंड में, जहन में बैठा दी जाती है, कह दी जाती है, सिखा दी जाती है, वो अंत तक याद रहता है। ये हमारी और आपकी भी आदत है। जो हमने बचपन में आनंद लिए हैं वो हमें आज तक याद है। कभी कभार मीटिंग लगती है, बैठते हैं, यादें होती हैं तो याद आ जाती है। तो इसीलिए हमें संत वाणी शास्त्र ये समझाता है कि जिस सुख के लिए आप भटक रहे हैं, सही रूप में वो सुख आप ही के पास है, लेकिन आप उसे किसी और दूसरी चीज़ में जान करके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं। इसलिए गुरु नाम ज्ञान का, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है। देवी देवताओं की पूजा जीवन में भक्ति की शुरुआत है, पूर्ण पूजा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कि पूर्ण पूजा का सही रास्ता संतों के माध्यम से मिलता है। रामचरितमानस में अभी मैं चर्चा कर रहा था कि बिन भजन के वो सुख नहीं प्राप्त होता जिस सुख की हम तलाश में हैं। भगवान शंकर खुद जो तीनों लोगों के मालिक है, स्वामी हैं, भगवान हैं, बिन उनकी आज्ञा के कुछ होता नहीं। तीन लोगों में वो परमात्मा भी जब माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं, मतलब सत्संग सुनाते हैं, तो खुद कहते हैं, हे देवी, अपने जीवन की एक अनुभव की बात मैं तुम्हें कहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कौन सी बात है भगवान? मैं अपने जीवन का एक अनुभव कहता हूँ। मैंने पूरा संसार देख लिया है, सब लोग देखे हैं, लेकिन एक बात तुम्हें कथा सत्संग सुनाने से पहले कहता है। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं भगवान शंकर, वट वृक्ष का पेड़ है वहीं नीचे। माँ कहा हूँ मैं अनुभव अपना, माँ कहा हूँ मैं अनुभव अपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हे देवी, मैं अपने जीवन का अनुभव ये कहता हूँ कि मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन जीवन का मेरे अपना निज अनुभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में ये लिखा है और स्वयं भगवान शंकर ने ज्ञान घाट पर बैठ कर के इसकी चर्चा की। कहा है कि एक अनुभव मेरे जीवन का बस यही है, केवल हम राम कथा सुनिएगा आप कभी, रामचरितमानस पढ़िए, तो जो तीनों लोगों के स्वामी हैं जिनके पास कोई कमी नहीं, वो सत्संग की बड़ाई कर रहे हैं। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। आप ध्यान रखिए, रात को आप सोते हैं, सपना देखते हैं, आंखें खुलती है तो झूठा होता है। बस ये जिंदगी इतनी है, मान लीजिए जितना आप जी रहे हैं एक सपना है, जितना आप जी रहे हैं ये सपना है, जितना आप काट चुके हैं ये सपना है। 10 साल जीवन के मजे के ये जी चुके हो या दुख के जी चुके हो, 10 साल जब सोचते हैं तो बहुत लंबा है, लेकिन जब आज अपने यहाँ बैठ के सोचते हो तो आपको लगता है कि 10 साल कैसे गुजर गए एक सपने की। अभी कोई आके कहे भैया ये 1000 रुपये ले लो, ये 2000 हमारे पास जमा कर दो, 5 साल बाद आपको ये 15,000 मिल जाएंगे। अरे भाई बहुत दूर है, ये तो लंबी अभी है, आपको लंबी लगती है, लेकिन जो कट गया वो आपको लंबी नहीं लगी। आगे की कथा में काकभूषुंडू जी महाराज भी एक भक्त हैं राम कथा में, वो भी कहते हैं एक अनुभव अपना, वो भी कहते हैं। गरुड़ जी महाराज उनसे कथा सुनने जाते हैं। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन। कथा सुनने वो इसलिए जाते हैं उनके पास क्योंकि लंका कांड में जब राम और लक्ष्मण और मेघनाथ तीनों का युद्ध चल रहा था आपस में, तब मेघनाथ ने एक ऐसा तीर छोड़ा जिस तीर का नाम है नागपाश। तो उस नागपाश तीर में राम और लक्ष्मण दोनों ही बंद गए। जब ये पता सब देवताओं को चला तो देवताओं ने सोचा रावण कैसे मरेगा, पंगा लंबा हो गया है। तुरंत नारद जी के बेचैनी हुई, नारद जी तुरंत पहुंचे विष्णु लोक। गरुड़ जी ने कहा रे आप यहाँ क्या बात है? कहा रे तुम्हारे स्वामी विष्णु भगवान जो राम का रूप धारण करके पृथ्वी पे गए हैं, भगवान प्रभु श्री राम, उन्हें नागपाश में बांध दिया गया है, मूर्छित होकर के दोनों गिर पड़े हैं, जल्दी चलो तुम बचा सकते हो। क्या तीनों लोगों में कोई बचाने वाला नहीं है? गरुड़ जी को यही सुन के अभिमान हो। बोले ऐसा क्यों? कि गरुड़ जी का भोजन ही सांप होता है, इसलिए आपको बचा सकते हैं। और वो बाण जो है वो नागपाश का बाण है, नागों का बाण। गरुड़ जी तुरंत मृत्यु लोक में आए हैं, विष्णु लोक से। राम लक्ष्मण के जो नागपाश में बंधा है नाग ने, उस नागों को खा लिया है, दोनों बंधन से मुक्त हुए। लेकिन जैसे ही मुक्त हुए गरुड़ जी सोचने लगे भगवान को मैंने बंधन से छुड़ाया है, ये भगवान नहीं। शंका हो गई। जब शंका मन में मनुष्य के हो जाती तो बेचैन रहता है, क्योंकि शंका का कोई समाधान नहीं है, बेचैन रहता है। उससे बड़ा कोई बीमार नहीं है। अरविंद जी
कोई बीमार नहीं उससे बाहर। शंका का समाधान जब हमें उसका बीमारी का पता चल जाए कि हमें ये दिक्कत है, तो हम उसका समाधान, अगर उसे ठीक करना चाहते हैं तो समाधान ढूंढते हैं। गरुड़ जी को पता चल गया कि मुझे माया ने पकड़ लिया भगवान की। शंका हो जाना और ईश्वर चिंतन से भटक जाना, यही माया है। 24 घंटे में अगर आप पे हरि नाम का चिंतन है कुछ टाइम के लिए, तो आप बन के नहीं हो, आप सही हो। रास्ता थोड़ा सा जय जय आगे करेंगे मैं इसको कर लो। चलो यार यहाँ बैठ जाएंगे।